हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसका नाम है एबीसी। ये ट्राइंगल राइट एंगल है बी पॉइंट पर। अगर tan a की वैल्यू 1/√3 हो तो हमें वैल्यूज फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट की। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक राइट ट्राइंगल बनाना होगा। अब देखिए राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड है बी पॉइंट पर। इट मीन्स ये जो 90 डिग्री एंगल दिख रहा है आपको, इसको हमें बी कंसीडर करना होगा। और इस ट्राइंगल के ये जो दो रिमेनिंग पॉइंट हैं इनको हम मान लेते हैं ए एंड सी। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें tan a की वैल्यू गिवन है, तो हम लिखेंगे tan a इक्वल टू 1/√3। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक तो याद होगी ही, जिसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan a का रेशियो अगर इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमें ये लास्ट वाला मिलता है। तो tan a के आगे हम लिखेंगे p/b। अब देखिए परपेंडिकुलर के सामने 1 लिखा है और बेस के सामने लिखा है √3। तो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर यानी BC की वैल्यू हम 1 रख देंगे और बेस यानी कि AB की वैल्यू हम रखेंगे √3। अब इस ट्राइंगल में हमें फाइंड करनी होगी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमें लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो देखिए बेस की वैल्यू है √3, तो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, तो यहाँ हम रखेंगे 1। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। इसी तरह से 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा। तो इससे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें 4 के ऊपर रूट चढ़ाना होगा। अब देखिए स्क्वायर हटाने पर हमें मिल जाएगा √4, और 4 को रूट से बाहर निकालने पे हमें वैल्यू मिलेगी 2। तो देखिए हाइपोटेन्यूज यानी कि AC की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब इस एक्स्ट्रा वर्क को हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए पार्ट 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यूज फाइंड करनी होंगी sin A, cos C, cos A, sin C की, और यही वैल्यूज पार्ट 2 को सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे sin A की वैल्यू। अब देखिए इस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग sin A का रेशियो होता है सबसे फर्स्ट वाला। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने हम P/H लिखेंगे। अब देखिए इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तो 1 है और हाइपोटेन्यूज है 2, तो sin A की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह से हम निकालेंगे cos C की वैल्यू। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो जो एंगल C है वो ऊपर की साइड आ रहा है, यानी कि बेस लाइन पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हमसे जो एंगल पूछा जाता है वो एंगल हमेशा बेस लाइन पे आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, इट मीन्स जो भी एंगल पूछा गया है वो बेस लाइन पे ना होके ऊपर की साइड होता है, तो उस केस में हमें परपेंडिकुलर को बेस और बेस को परपेंडिकुलर कंसीडर करना होता है। इट मीन्स cos C की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस वाले परपेंडिकुलर यानी BC को मानना होगा बेस, और जो बेस है यानी AB इसको हमें परपेंडिकुलर मानना होगा। अब cos C का रेशियो हम इस शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे जो कि होता है सेकंड वाला। इट मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल के अंदर बेस तो हमारा ये है, इट मीन्स 1 है, तो हम यहाँ 1 रखेंगे, और हाइपोटेन्यूज तो 2 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इससे cos C की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम फाइंड करेंगे cos A की वैल्यू। तो देखिए cos का जो रेशियो होता है वो सेकंड वाला होता है, इट मीन्स B/H। और क्योंकि एंगल A पूछा गया है हमसे और एंगल A तो बेस लाइन पे ऑलरेडी है, तो इस केस में बेस को हम √3 कंसीडर ही करेंगे और हाइपोटेन्यूज तो 2 रहेगा। तो cos A की वैल्यू आ गई √3/2। अब हम फाइंड करेंगे sin C की वैल्यू। sin C में आ रहा है एंगल C, और एंगल C तो ऊपर की साइड है। इट मीन्स हमें इस कंडीशन में इस परपेंडिकुलर को बेस मानना होगा और बेस को परपेंडिकुलर मानना होगा। अब देखिए sin C का रेशियो इस फॉर्मूले से हमें मिलेगा P/H, और फिगर से परपेंडिकुलर की वैल्यू अब हमारी हो गई है √3। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी 2 ही है। इट मीन्स sin C की वैल्यू मिल जाएगी √3/2। अब देखिए सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में sin A के प्लेस पे हम रखेंगे sin A की वैल्यू जो कि है 1/2। इसी तरह से cos C के प्लेस पे हम रखेंगे 1/2। सेम cos A के प्लेस पर हम रखेंगे √3/2, और sin C के प्लेस पर रखेंगे √3/2। अब देखिए इस 1/2 और 1/2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4। सेम √3 और √3 की मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलेगा और नीचे 2 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 4। अब यहाँ पर लगा है प्लस का साइन, तो यहाँ हमें लेना होगा एलसीएम, जो कि आएगा 4 और न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 + 3। 1 और 3 को ऐड करने पे हमें 4 मिलेगा और नीचे 4 ऑलरेडी है। 4 और 4 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। इट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका आंसर हमारा आ गया 1। अब हम करेंगे पार्ट 2 सॉल्व। cos A की वैल्यू है √3/2 और cos C की वैल्यू है 1/2। इसी तरह से sin A की वैल्यू है 1/2 और sin C की वैल्यू है √3/2। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई हो रही है तो इस √3 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें √3 मिलेगा और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 4। सेम 1 और √3 की मल्टीप्लाई करने पे √3 मिलेगा और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 4। अब देखिए यहाँ लगा है माइनस का साइन, इट मीन्स हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम में आएगा 4 और ऊपर की साइड हो जाएगा √3 माइनस √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 0 और नीचे डिवाइड में बचेगा 4। अब 0 को 4 से डिवाइड करने पे तो हमें 0 ही मिलेगा। इट मीन्स पार्ट का आंसर है वो है 0। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।